डियर नीट स्कॉलर्स, डॉक्टर कमर अब्बास जैदी। एनसीईआरटी के मुख्य डायग्राम्स और टेबल को डिस्कस करते हुए फ्लैटेंड सेल्स को मार्क कीजिए। ये डायग्राम आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। फ्लैटेंड सेल्स को मार्क कर लीजिए। और ये फ्लैटेंड सेल्स किसकी हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम की। फ्लैटेंड सेल जो है टिश्यू, वो स्क्वैमस एपिथेलियम है, इसको मार्क कर लें। स्क्रीन पर क्यूब लाइक टिश्यू है, कुबाइडल। उसके बाद कॉलमनर हैं और फिर कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया हैं। इपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल है। इपिथेलियल टिश्यू कवरिंग टिश्यू होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है। स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है इस वक्त। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का डायग्राम आ रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड एपिथेलियम डायग्राम है। कंपाउंड एपिथेलियम डायग्राम को मार्क कर लें। एपिथेलियम टिश्यू के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलती है। नेक्स्ट स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है एरियोलर टिश्यू का। एरियोलर टिश्यू को मार्क करें। इसमें मैक्रोफेज सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, कोलेजन फाइबर है। एडिपोज टिश्यू को मार्क करें। नेक्स्ट डायग्राम हेवरशियन सेल का, मेम्ब्रेन बोन्स में हेवरशियन कनाल का है, इसको मार्क कर लें। बोन का डायग्राम है और बोन के डायग्राम में इन्होंने हेवरशियन कनाल को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट डायग्राम है मसल्स का। फिर नेक्स्ट डायग्राम है कॉकरोच का। कॉकरोच के डायग्राम को मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एंटीनी कैसे हैं? फिलीफॉर्म एंटीनी है, थोरैक्स में प्रोनोटम है, प्रोनोटम थोरैक्स में फिलीफॉर्म एंटीनी है, और थोरैक्स की जो शील्ड होती है उसे प्रोनोटम कहते हैं। इनमें प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक, मेटाथोरेसिक थ्री पेयर लेग होती हैं। एनल सर्राई को मार्क करें। 4 विंग टेगमिना है और हाइंड विंग है ना। देखिए इसमें 4 विंग को क्या कहते हैं? टेगमिना। 4 विंग को टेगमिना कहते हैं। कॉकरोच में कंपाउंड आइज है, उसकी यूनिट का नाम क्या है? ओमेटिडियम। नेक्स्ट डायग्राम स्क्रीन पर कॉकरोच के हेड का है। कॉकरोच के हेड का है। लेबियम, मैंडिबल को मार्क कर दीजिए और ओसिलस को मार्क कर लीजिए। फिर कॉकरोच के माउथ पार्ट्स हैं। माउथ पार्ट्स बाइटिंग और चिविंग टाइप के होते हैं। इसके माउथ पार्ट कैसे होते हैं? बाइटिंग और चिविंग टाइप के होते हैं। लेब्रम को मार्क करें और लेबियम को मार्क करें। मैंडिबल, मैक्सिला। देखिए मैक्सिला 1 पेयर है, मैंडिबल 1 पेयर है, लेब्रम और फिर लेबियम, उसके बाद क्या है? हाइपोफेरिंक्स। माउथ पार्ट्स कार्डिनस होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीन पे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इस वक्त मार्क करें। कॉकरोच की एलिमेंट्री कनाल है, हाइपोफेरिंक्स, फिर उसके बाद इसोफेगस है, क्रॉप है, फिर गिजर्ड है। क्रॉप है, फिर क्या है? गिजर्ड है। ठीक है, उसके बाद है मिडगट और फिर कोलन, इलियम, कोलन और फिर क्या है? रेक्टम। मेल पिजन ट्यूब्यूल इसकी ट्री होती हैं।
मेल वेजिटेबल कैसी होती हैं, एक्सक्रीटरी होती हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। कॉकरोच के ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें एलईडी मसल्स को मार्क करें, एंटीरियर एओर्टा को मार्क करें। इसमें 3 पेयर थोरेसिक हार्ट चैम्बर है और 10 पेयर ठीक है एब्डोमिनल हार्ट चैम्बर है। डायग्राम फिर से आपकी स्क्रीन पर है। एलईडी मसल्स की पोजीशन देख लें, इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट स्क्रीन पर मेल कॉकरोच का डायग्राम आ रहा है, इसको मार्क करेंगे। कॉर्डल स्टाइल एनोसेरस, कॉर्डल स्टाइल और एनोसेरस। वेंट्रल फिलोमियर, राइट फिलोमियर, एजुकुलेटरी डक्ट, वासा डिफरेंस, लॉन्ग ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल ऑफ फैली ग्लैंड, टिटिलेटर। नेक्स्ट स्क्रीन पे जो डायग्राम है इसको एनालाइज करते हैं। एक ओवरी में 8 ओवरियोल्स होते हैं, एक ओवरी में 8 ओवरियोल्स होते हैं। कोलेटर ग्लैंड, जेनिटल चैम्बर, वेस्टिबुलम। कोलेटर ग्लैंड्स फीमेल कॉकरोच में। नेक्स्ट स्पर्मेथिकी, स्पर्मेथिकी स्पर्म को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। आरबीसी का है पे, डब्ल्यूबीसी का डायग्राम है, नर्व सेल्स का डायग्राम है। कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स को मार्क कर लीजिए। कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स को मार्क कर लेते हैं। ट्रैकीड इलोंगेटेड है, इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में क्या होता है, आगे स्पॉन्जी पेन का है तो क्लोरोफिल भरा रहता है। नेक्स्ट स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है सेल का, यूकार्योटिक सेल का डायग्राम की साइज नोट करें। 10 से 20 माइक्रोन मीटर यूकार्योटिक सेल का साइज़ है, 10 से 20 माइक्रोन मीटर। टिपिकल बैक्टीरिया का है 1 से 2 माइक्रोन मीटर, पीपीएलओ का है 0.1 माइक्रोन मीटर और वायरसेस का है 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर। ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम स्क्रीन पे डायग्राम देखें, प्लांट सेल का डायग्राम ही है। राइबोसोम को मार्क करें, मिडिल एमिला को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मोडेस्माटा, पेरोक्सिसोम, साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या है, वैक्यूल है। नेक्स्ट स्क्रीन पे नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है जो कि एनिमल सेल का, जो पहले मैंने अभी बताया था वो प्लांट सेल का था, ये एनिमल सेल का। माइक्रोबिलाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है, पेरोक्सिसोम है, लाइसोसोम, राइबोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेन्यूक्लियर। मैंने डायग्राम को मार्क किया है, इसे आप भी मार्क कर लें। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्लाज्मा लेमा का। प्लाज्मा लेमा डायग्राम है, इसको मार्क करें। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को, कोलेस्ट्रॉल को और ग्लाइकोलिपिड की चेन और ग्लाइकोप्रोटीन की चेन को मार्क कर लीजिए। डायग्राम किसका है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये डायग्राम है, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट गोल्जी बॉडी है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है,
इसके बाद क्लोरोप्लास्ट है। स्क्रीन पे जब डायग्राम आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करने से। ये स्ट्रक्चर है फ्लैजेला का, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट, इंटर डबलेट ब्रिज, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पॉक, इन्हें मार्क करें आप। नेक्स्ट न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में मार्क करें काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर और ये सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आ जाइए। स्क्रीन पर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आ रहे हैं, सेरीन, एलिनिन, ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट है। पाल्मिटिक एसिड को मार्क करें, फॉस्फोलिपिड लेसाइथिन को मार्क करें, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल मार्क करिए, एडेनिन को मार्क कीजिए आप। एडेनाइलिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आइए। प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया है, इसको मार्क करें, टर्शियरी प्रोटीन और क्वार्टरनरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन और क्वार्टरनरी प्रोटीन है। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का लाइन डायग्राम से बनाया है, इनको याद करें। स्क्रीन पे डीएनए का एक पार्ट है, ग्वाइनिन साइटोसिन से जुड़ रहा है और थाइमिन एडेनिन से। इस डायग्राम में डीऑक्सीराइबोस को शो किया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, नाइट्रोजन बेस को और फास्फोरेस्टर बॉन्ड को। नेक्स्ट आ जाइए। कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी और इसको मार्क कर लें, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और पोटेंशियल एनर्जी को। जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पीएच का और टेम्परेचर डायग्राम शो किया गया है। एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखिए सेल डिवीज़न, G1 S G2 और M फेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, देखिए इसमें ट्रांजिशन टू मेटाफेज को मार्क करें बस। दूसरे डायग्राम में भी एनाफेज, टेलोफेज और फिर क्या है इंटरफेज। नेक्स्ट स्कीम डायग्राम है, इसको ध्यान से स्टडी करें। मेटाफेज फर्स्ट को मार्क करें, एनाफेज फर्स्ट को मार्क करें। नेक्स्ट स्क्रीन पे डायग्राम में सेल डिवीजन का मार्क करें, एनाफेज सेकंड को और मेटाफेज सेकंड को, ठीक है। नेक्स्ट
स्कीम डायग्राम है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का, मार्क कर लें, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न का डायग्राम है, इसे मार्क करें। नेक्स्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न डायग्राम ये भी है, इसे मार्क करें। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, इसकी जो डायग्राम आ रहा है, सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ ए लोअर वाटर पोटेंशियल, है ना, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर जाइए, ये ऑस्मोसिस को शो कर रहा है, ये डायग्राम शो कर रहा है ऑस्मोसिस को। ठीक है, pressure can be applied as shown to stop the water movement into the funnel। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें डायग्राम में आपको शो किया गया है प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स, फ्लैसिड और टर्जिड, अब भूलिएगा नहीं इसको। स्क्रीन पर आप देखें, प्लाज्माडेस्माटा दो सेल वॉल के बीच में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल। नेक्स्ट, सिम्प्लास्टिक पाथ, देखिए सिम्प्लास्टिक पाथ, एंडोडर्मिस है, फिर जाइलम है, एपोप्लास्टिक पाथ, दोनों देख लीजिए। एपोप्लास्टिक पाथ भी नोट करें, ये एपोप्लास्टिक पाथ है और ये सिम्प्लास्टिक पाथ। कैस्पियन स्ट्रिप ऑफ फ्लोएम। नेक्स्ट, स्क्रीन पे डायग्राम है इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर का, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, लीफ डायग्राम है, इसको मार्क करते हैं, पेलिसेड, गार्ड सेल्स, इंस्ट्रूमेंट, जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है sugar solution flows to region of low turgor pressure। sugar solution flows to region of low turgor pressure। sugar enter the sieve tube, sugar enter the sieve tubes, water flow by osmosis। next, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन पर हाइड्रोपोनिक का डायग्राम है, इसमें से दो नाम को मार्क कर लें, एरेटिंग ट्यूब, फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन का डायग्राम दिया गया है, ये इसका डायग्राम है हाइड्रोपोनिक प्लांट प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, स्क्रीन पे जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन, डेवलपमेंट ऑफ रूट नोड्यूल इन सोयाबीन। देखिए जैसे ही रूट हेयर पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं तो रूट हेयर कर्व कर जाता है, हुक बनाता है, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शन थ्रेड
बैक्टीरिया को लेके कॉर्टेक्स तक जाता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। इन्फेक्शन थ्रेड कैरी द बैक्टीरिया एंड इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल अंडरगो अंडर डिविजन्स। इन्फेक्शन थ्रेड के पॉइंट को मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट, nitrogen cycle showing relationship between the three main nitrogen pools: atmospheric, soil and biomass. Nitrogen cycle showing relationship between the three main nitrogen pools. पहला क्या है? एटमॉस्फेयर, दूसरा सॉइल, तीसरा क्या है? बायोमास। तो तीन नाइट्रोजन पूल हैं, एक एटमॉस्फेयर, एक सॉइल और एक बायोमास है। मार्क करें। इस पूरे डायग्राम को याद करना पड़ेगा, स्पेशली जो बॉक्स में लिखा उसे याद कीजिएगा। मैंने डीनाइट्रिफिकेशन को मार्क किया है, इसे आप याद करेंगे। एनिमल बायोमास, फिर डिकेइंग बायोमास, फिर अमोनिफिकेशन, अमोनिया बन गई, अमोनिया से नाइट्रेट। ऐसी प्लांट बायोमास से डिकेइंग बायोमास बना, अमोनिफिकेशन हुआ और फिर अमोनिफिकेशन के बाद अमोनिया बनी, अमोनिया से हो जाएगा नाइट्रेट। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन 78% होती है। नेक्स्ट डायग्राम, conversion of atmospheric nitrogen to ammonia by nitrogenase enzyme complex found in nitrogen fixing bacteria। एंजाइम नाइट्रोजनेज है जिसमें 2 बाइंडिंग साइट्स हैं नाइट्रोजन के लिए। उसके बाद रिडक्शन होता है ना, 3 बार रिडक्शन हुआ तो NH3 NH3 के 2 मॉलिक्यूल बने। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे एंजाइम से अलग हो जाता है और अमोनिया अलग हो जाती है। नेक्स्ट, ये प्रिस्टिला का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने मिंट प्लांट को रखा था और इन्होंने बताया था कि प्लांट जो होते हैं वो एयर को मेंटेन रखते हैं, मतलब एयर हमें जो मिलती है वो प्लांट से मिलती है। नेक्स्ट, ये प्रेस्टले का डायग्राम है, बस नाम याद कर लीजिए, प्रेस्टले एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। नेक्स्ट, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों ग्राफ याद करेंगे आप, तीनों ग्राफ आपको याद करने हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। नेक्स्ट, इसमें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हैं, ये रिएक्शन सेंटर शो किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए, जेड स्कीम है लाइट रिएक्शन की, जेड स्कीम है। नेक्स्ट आ जाइए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। पूरे डायग्राम को मार्क कर दीजिएगा इसको। नेक्स्ट, अब जो स्क्रीन पर जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पे जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रोमा में लो हाइड्रोजन है, ठीक है, P680 प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और P700, इनको मार्क कर लें, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। प्लास्टोसाइनिन थाइलोकाइड की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर होता है। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना, और स्ट्रोमा में कैसा होता है ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना,
स्ट्रोमा में लो होता है। एटीपी से एटीपी की फॉर्मेशन को इंडिकेट करें। नेक्स्ट, ये आप स्क्रीन पर केल्विन साइकिल है, स्क्रीन पर केल्विन साइकिल है, मार्क करें। रिडक्शन में 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं। जब रिडक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें 2 एटीपी कंज्यूम होते हैं और रीजनरेशन में 1 एटीपी कंज्यूम होता है। नेक्स्ट, मेसोफिल सेल बंडल शीट सेल को मार्क कीजिए। फिक्सेशन को याद कीजिए, डीकार्बोक्सिलेशन याद करें, ट्रांसपोर्ट को और रीजनरेशन को। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ लाइट इंटेंसिटी ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट, स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, इसको आपको याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट डायग्राम है ग्लाइकोलाइसिस के बाद, ये डायग्राम होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ग्लूकोज से बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, फिर बना 3 फास्फोग्लिसिक एसिड, फिर बना फास्फेनॉल पायरुवेट, और इससे बना पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या एथेनॉल बन जाएगा। नेक्स्ट, क्रैब्स साइकिल में केवल एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्रैब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। एसिड को एंजाइम ए ऑक्सिलिक एसिड से मिलकर बनाता है सिट्रिक एसिड। ठीक, सिट्रिक एसिड में केवल एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक, एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्रैब्स साइकिल में केवल एक एटीपी बनता है, केवल एक एटीपी बनता है। नेक्स्ट, इस डायग्राम को मार्क कर लें आप। जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं तो एक एटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। यूबिक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यूबिक्विनोन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। नेक्स्ट, कांस्टेंट लीनियर ग्रोथ। नेक्स्ट, फैट चेंज ऑफ फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, और ये एसिड को एंजाइम से क्रैब्स साइकिल में एंटर कर गया। अमीनो एसिड एंटर करते हैं पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिड को एंजाइम ए में, और एसिड को एंजाइम ए कन्वर्ट होता है क्रैब्स साइकिल में। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ एलोंगेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? पैरेलल लाइन टेक्निक है ये। zones A, B, C, D immediately behind the apex have elongated most. Zone A, B, C, D immediately behind the apex have elongated most. Next, डायग्राम को मार्क कर लें। नेक्स्ट, ए और बी डायग्रामेटिक
diagrammatic comparison of absolute and relative growth rate. Absolute and relative growth rate. Both leaves A and B have increased their area by 5 cm square in a given time to produce A dash and B dash. Next, NCERT के डायग्राम्स और टेबल्स जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं उनको मैं मार्क कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके सामने कैरोलस लिनियस की हिरार्ची है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग हिरार्चियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए, स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट का नाम है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट का नाम है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। जब हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते हैं तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, और किंगडम से अगर हम स्पीशीज़ की तरफ मूव करते हैं तब इसे हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। एनिमल के क्लासिफिकेशन में फाइलम यूज़ करते हैं और प्लांट के क्लासिफिकेशन में डिवीज़न यूज़ करते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ स्पीशीज़ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ टैक्सॉन। नोट करें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़ टैक्सॉन। नेक्स्ट टॉपिक है, स्क्रीन पर बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैन का क्लासिफिकेशन है, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमल, ऑर्डर प्राइमेट। प्राइमेट को अंडरलाइन कीजिए। फैमिली होमोनाइडी है, ठीक है, और बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस है। हाउस फ्लाई में देखिए, ऑर्डर डिप्टेरा को मार्क कीजिए और फैमिली मसाइडी को मार्क कीजिए। मैंगो में आ जाइए, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी है, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलिडनी और ऑर्डर सेपेंडेल्स एंड फैमिली एनाकार्डियेसी। इसका बायोलॉजिकल नेम है मैंगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है वीट, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, क्लास मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉट है ये, फिर ऑर्डर पोएल्स और फैमिली पोएसी और बायोलॉजिकल नेम है टाइटिकम एस्टिमम। स्क्रीन पर नेक्स्ट डायग्राम है हर्बेरियम का। हर्बेरियम का आइडिया कैरोलस लिनियस ने देता। हर्बेरियम में हर्बेरियम शीट को जो अरेंज करते हैं वो अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन के, बेंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग। स्क्रीन पे सामने आ रहा है जूलॉजिकल पार्क, जो कि एक्स सीटू कंजर्वेशन को इंडिकेट करता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन, जूलॉजिकल पार्क क्या शो करता है? एक्स सीटू कंजर्वेशन को इंडिकेट करता है। एक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फाइव किंगडम। फाइव किंगडम में दिया। फाइव किंगडम प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था फाइव किंगडम? फाइव किंगडम प्रपोज्ड बाय
विटेकर, फाइव किंगडम विटेकर ने प्रपोज किया था। ठीक है, हाँ फिर से एक बार रिवाइज करूँ। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय विटेकर, विटेकर ने किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस किया था। इसमें 4 किंगडम हैं, 5 किंगडम हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, जिसमें से 4 किंगडम जो हैं वो यूकार्या के हैं। 4 किंगडम में यूकार्योटिक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, 4 किंगडम में यूकार्योटिक न्यूक्लियस होता है, जो कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया हैं। मोनेरा का जो न्यूक्लियस है वो प्रोकार्योटिक है ना, तो मोनेरा की सेल टाइप प्रोकार्योटिक हो गई, बाकी चारों किंगडम की सेल टाइप है यूकार्योटिक। मोनेरा में देखें सेल वॉल बनी है नॉन सेलुलोसिक है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी हुई है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब कीमोट्रॉफिक भी है और फोटोसिंथेटिक भी है, और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है। तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी मोनेरा में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में फोटोट्रॉफिक है और हेटरोट्रॉफिक है। फंजाई में सेप्रोफिटिक पैरासिटिक है। एनिमल में होलोजोइक और सेप्रोजोइक है। तो याद रखिएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय विटेकर। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट डायग्राम है बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया के डायग्राम में विब्रियो को याद कर लीजिएगा, विब्रियो से कॉलरा होता है। नेक्स्ट डायग्राम आ रहा है ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक। नॉस्टॉक में देखिए हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। ब्लू ग्रीन एल्गी है नॉस्टॉक। नेक्स्ट देखिए डायग्राम डायनोफ्लेजेलेट, इसको मार्क कर लें डायनोफ्लेजेलेट को। उसके बाद यूग्लिना का डायग्राम है। यूग्लिना में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कितने फ्लैजिला होते हैं। देखिए यूग्लिना में 2 फ्लैजिलाएँ है ना, यूग्लिना में 2 फ्लैजिला होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायग्राम स्लाइम मोल्ड का और फिर उसके बाद पैरामीशियम का है, लेकिन आप 2 डायग्राम याद करें इसमें से, डायनोफ्लेजेलेट और यूग्लिना के डायग्राम को। नेक्स्ट देखिए एस्परजेलस डायग्राम को मार्क कर लें, और फिर उसके बाद एग्रीगस का डायग्राम है, इसको मार्क कर लीजिए आप। नेक्स्ट आ जाइए, स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है टीएमवी का। इसकी भी डायग्राम है इस वक्त टीएमवी का, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। टीएमवी में आरएनए और कैप्सिड होता है। ठीक है, उसका देखिए साइड में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, इसको मार्क कीजिए आप। बैक्टीरियोफेज के डायग्राम को मार्क कर लें। बैक्टीरियोफेज के डायग्राम में हेड है, कॉलर है, फिर इसका टेल है। टेल में इन्होंने शीट को मार्क किया है, और टेल फाइबर होते हैं 6 और टेल स्पाइक भी होते हैं 6। बैक्टीरियोफेज वायरस को इंडिकेट करें, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है ग्रीन एल्गी का वॉलवॉक्सी कॉलोनी। तो वॉलवॉक्सी कॉलोनी कैसी होती है, मोटाइल होती है। वॉलवॉक्सी कॉलोनी कैसी होती है, मोटाइल होती है, और कॉलोनी के अंदर डाटर कॉलोनी भी है। सेकंड रो में आ जाइए, तो डायग्राम ब्राउन एल्गी का है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया को मार्क करें, लेमिनेरिया। उसके बाद डायग्राम है फ्यूकस का, है ना, फ्यूकस का डायग्राम है। और उसके बाद डायग्राम है डिक्टोएटा का। लास्ट में जो डायग्राम बनाया हुआ है किसका है, वो डिक्टोएटा का है, डिक्टोएटा। डायग्राम को मार्क करें, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टोएटा। कैसी एल्गी है, ब्राउन एल्गी है। कैसी एल्गी है, ये ब्राउन एल्गी है। रेड एल्गी में देखिए जो पहला डायग्राम है पोरफायरा का है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है पोरफायरा का। ठीक है, और इसमें फ्रॉन्ट्स को मार्क कर लें, ये नाम आ सकता है लिखने के लिए। और उसके बाद पोरफायरा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट टेबल आ रही है स्क्रीन पर आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट। एल्गी और उसके मेन कैरेक्टर हैं। पहले देखिए क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी है, और स्टोर फूड स्टार्च है, सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है। और फ्लैजिला इसमें 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं और एपिकल होते हैं। ध्यान रखिएगा फ्लैजिला कैसे हैं, इसमें एपिकल है। ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला एपिकल हैं,
ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला एपिकल हैं। फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं और इसमें क्लोरोफिल ए और सी है और पिगमेंट फ्यूकोजैंथिन है। इसका स्टोर फूड मैनिटॉल और लेमिनेरिन है। स्टोर फूड मैनिटॉल और लेमिनेरिन है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की, और उस पर हाइड्रोकोलाइड्स एल्जिन है। ब्राउन एल्गी में है ना 2 लैटरल फ्लैजिला होते हैं, जिनके जो स्पोर होते हैं उनमें 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। 2 अनइक्वल लैटरल फ्लैजिला इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट है रोडोफाइसी रेड एल्गी, इसमें क्लोरोफिल ए और डी है और फाइकोरेथिन पिगमेंट पाया जाता है। स्टोर फूड क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी हुई है। इसमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये नॉन मोटाइल हैं। रोडोफाइसी के कुछ मेंबर फ्रेश वाटर हैं, जैसे बेट्राकोस्पर्मम, और बाकी क्या है? मैराइन है। नेक्स्ट स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है मार्केंशिया का। मार्केंशिया का देखिए, मार्केंशिया का जो थैलस होता है ना यूनिसेक्सुअल है, डायशियस है, डायशियस। तो मार्केंशिया का जो थैलस देखिए, जो उसमें मार्क कर रहा हूँ, ये फीमेल है। ये थैलस कैसा है? फीमेल। और दूसरा थैलस जो है ये है ना मेल है, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, ये एंथ्रीडियो4 है, और जो पहला थैलस मैंने मार्क किया तो वो आर्चिगोनियो4 है। दोनों के आर्चिगोनियो4 एंथ्रीडियो4 की जो टिप है, एपेक्स है, वो डिफरेंट बने हुए हैं, उसको मार्क कर लीजिए। गैमा कैप के द्वारा इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। तो थैलस किसका है? ये मार्केंशिया का। मार्केंशिया। नेक्स्ट फ्यूनेरिया का डायग्राम स्क्रीन पर है, और उसके बाद देखिए डायग्राम स्फेग्नम का है। स्फेग्नम को मार्क कर लें। और नेक्स्ट है स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है सेलेजिनेला का, और फिर इक्विसिटम का। इक्विसिटम के डायग्राम को मार्क करें, ठीक है। इसके एपेक्स पे क्या है? स्ट्रोबिला है, स्ट्रोबिलस, जिसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखिए डायग्राम आप लास्ट में सेल्विनिया का। सेल्विनिया का डायग्राम जो है इम्पॉर्टेंट है, और सेल्विनिया से हेट्रोस्पोरी शुरू होती है। सेल्विनिया हेट्रोस्पोरी को शो करते हैं। साइकस का डायग्राम आ रहा है, छोड़ दीजिए इसको। फिर पाइनस का डायग्राम है, इसे भी छोड़ दीजिए। लेकिन लास्ट डायग्राम जो है वो गिंगो बाइलोबा का है, इसको मार्क करें। गिंगो बाइलोबा में जो इसकी नेमलिंग है उसको ही मार्क करें, डार्क शूट, लॉन्ग शूट और सीड। गिंगो बाइलोबा के डायग्राम को मार्क कीजिए। नेक्स्ट डायग्राम है डाइकॉट मोनोकॉट का, उसे छोड़ दीजिए। फिर लाइफ हिस्ट्री है, लाइफ साइकिल, उसे भी छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसको मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल है हैप्लोडेप्लो, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री का डायग्राम आ रहा है, स्टारफिश का उन्होंने दिखाया है रेडियल सिमेट्री, इसको मार्क करेंगे। उसके बाद डायग्राम आ रहा है बायलेटरल सिमेट्री का, छोड़ दीजिए। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो देखिए डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या है? मीजोगिलिया है, इसको मार्क कर लें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सीरोम और सीडोसिलोम, ये जो डायग्राम है सीडोसिलोम वाला, इसको मार्क कीजिए आप, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लास्ट में आते हैं एसिलोमेट, इसके डायग्राम को मार्क कीजिए। तो इसमें सीडोसिलोमेट, एसिलोमेट का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। सिलोम किसे कहते हैं? स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सिलोम, ठीक है। जिसमें सिलोम नहीं होती उसे एसिलोमेट कहते हैं, और जिसमें सिलोम ब्लास्टोसिल से डेवलप होती है उसे सीडोसिलोमेट कहते हैं। जिसमें सिलोम derived from the blastocele called pseudocilum. If coelom derived from the antron means intestine, तो उसको हम एंट्रोसिलिक सिलोम कहते हैं। और अगर सिलोम मेसोडर्म से डेवलप होती है तो उसे शाइजोसिलिक सिलोम कहते हैं। स्क्रीन पे डायग्राम है, इसमें मार्क करें स्पॉन्जिला के डायग्राम को सिर्फ, और नेक्स्ट पे आ जाइए। फिर उसके बाद इसमें आप डायग्राम को मार्क करें मेडुसा के, और फिर नेक्स्ट आ जाइए
एग्जाम्पल याद करें, प्लूरोब्रैकिया, टीनोफोरा का एग्जाम्पल जो है प्लूरोब्रैकिया है। डायग्राम को मत मार्क कीजिए। फिर उसके बाद डायग्राम आता है प्लेटिलमेंथीस में, टेप वॉर्म और फेस्टिवल का डायग्राम है, छोड़ दीजिए। उसके बाद एस्केरिस का डायग्राम है, इसे भी छोड़ दीजिए। फिर आता है नेरिस और हिरोडिनिक डायग्राम, इसे भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब आता है लोकस्ट। लोकस्ट जो है ग्रीगेरियस पेस्ट है, इसको हम मार्क करें। लोकस्ट क्या है? ग्रीगेरियस है ना, ग्रीगेरियस पेस्ट है, इसको मार्क कर लें। लोकस्ट जो है ग्रीगेरियस पेस्ट है, इसको मार्क कीजिए। फिर उसके बाद स्कॉर्पियन को मार्क कर लें। नेक्स्ट पाइला ऑक्टोपस है, रहने दीजिए। फिर उसके बाद मार्क कीजिए आप सीधे बेलेनोग्लोसस को, ठीक है, बेलेनोग्लोसस को मार्क कर लीजिए। प्रोबोसिस, फिर कॉलर है, फिर ट्रंक है ना, इसको मार्क कर लें आप। नेक्स्ट कॉर्डेटिया करेक्टर है। नेक्स्ट आ जाइए, कॉर्डेटिक करेक्टर, डायग्राम है पैट्रोमाइजोन का। ये जॉलेस वर्टिब्रेट है, इसको मार्क कीजिए। जाइलेस वर्टिब्रेट को मार्क कर लीजिए, पैट्रोमाइजोन है, इसमें डॉर्सल फिन और कॉर्डल फिन है। नेक्स्ट डायग्राम स्कोलोडॉन का है, ठीक है, और प्रेस्टिस का है, ठीक। स्कोलोडॉन और फिर किसका है? प्रेस्टिस का डायग्राम है। उसके बाद आता है हिप्पोकैम्पस और कटला का डायग्राम, ठीक है, ये फिश हैं। फिर आता है सैलामेंडर और फ्रॉग है, तो इसमें सैलामेंडर के डायग्राम को मार्क कर लें आप। नेक्स्ट कैमिलियन, क्रोकोडाइल, कीलोन और नाजा, ठीक है, इसमें ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पर आइए, न्यूफ्रॉन। न्यूफ्रॉन कहते हैं, वल्चर को कहते हैं, बस नाम याद कर लीजिए, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूफ्रॉन मीन्स वल्चर। स्ट्रोथियो ऑस्ट्रिच को कहते हैं, और सिटिकुला पैरट को कहते हैं, पैवो पीकॉक को कहते हैं। नेक्स्ट बेलिनोप्टेरा को मार्क कर लें, बेलिनोप्टेरा को मार्क कर लीजिए। फिर उधर टीरोपस है बैट, फिर मैक्रोपस है कंगारू, और फिर उसके बाद है ना ऑर्निथोरिंकस मीन्स डकबिल प्लेटिपस। तो डकबिल प्लेटिपस को मार्क कर लें, बाकी दो को छोड़ दें। आपकी स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है प्लांट का। इस प्लांट के डायग्राम में है ना स्टेम, रूट, लीफ सभी को शो किया गया है। नेक्स्ट एडवेंटिशियस रूट का डायग्राम आ रहा है स्क्रीन पर, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अब जो डायग्राम आ रहा है इंपॉर्टेंट है, द रीजन ऑफ रूट टिप। द रीजन ऑफ रूट टिप में देखिए रीजन ऑफ मैचुरेशन जो यूनिसेलुलर रूट हेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर रीजन ऑफ मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, ठीक है, और फिर ये रूट कैप। नेक्स्ट बेनियन ट्री का डायग्राम आ रहा है, ठीक है, अगला दिए स्टोरेज रूट हैं, और फिर आता है रेस्पिरेटरी रूट निमेटोफोर, इसको मार्क करें। निमेटोफोर को मार्क कर लीजिए। हेलोफाइट प्लांट्स में जैसे राइजोफोरा प्लांट में है ना, राइजोफोरा प्लांट या हेलोफाइट प्लांट्स में ऑक्सीजन की डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए इनकी रूट से है ना कुछ स्पेशलाइज्ड रूट डेवलप होती हैं जो कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती हैं, और ये रूट सॉइल सरफेस से ऊपर निकल आ जाती हैं। इन रूट्स को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट। इन रेस्पिरेटरी रूट में छोटे छोटे पोर होते हैं जिनसे कि गैस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट तो रेस्पिरेटरी रूट किसे पाई जाती है? रेस्पिरेटरी रूट पाई जाती है राइजोफोरा प्लांट में, ठीक है। इन रूट्स में न्यूमेटोफोर भी होता है, राइजोफोरा प्लांट में पाई जाती हैं, ठीक है। राइजोफोरा प्लांट हेलोफाइट है ना, राइजोफोरा प्लांट क्या है? हेलोफाइट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल, एक्सिलरी बड मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। नेक्स्ट देखिए बोगनविलिया, इसको मार्क करें।
बोगनविले को मार्क करें स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, ठीक है। जिंजर अंडरग्राउंड स्टेम है। नेक्स्ट ऑक्जेलिक प्लांट का डायग्राम दिया गया है लास्ट में, ठीक है। डायग्राम किसका है? ऑक्जेलिक्स का। नेक्स्ट देखिए स्क्रीन पर डायग्राम आ रहा है लीफ का, इसमें आप मार्क कीजिए स्टिप्यूल को और एक्सैक्ट बट को। नेक्स्ट है रेटिकुलेट वेनेशन, पहला वेनेशन छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट है सिल्क कॉटन, सिल्क कॉटन को मार्क कर लीजिए, ये पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ है। नेक्स्ट चाइना रोज, गुआवा, इसमें से अल्स्टोनिया को मार्क कर लें, अल्स्टोनिया को, जो कि होल लीफ है। अल्स्टोनिया किसकी है? WHORLED, होल लीफ है। नेक्स्ट है डायग्राम है कैक्टस का, जो स्पाइंस हैं उससे क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। और उससे पहले डायग्राम है पी प्लांट का, जिसमें कि उन्होंने लीफ टेंडल को रिप्रेजेंट किया है। फिर स्टोरेज फ्लैशी लीव्स हैं ओनियन की। नेक्स्ट आ जाइए रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस है, उसके बाद बाईपेरासाइमोज इन्फ्लोरेसेंस है, बाईपेरासाइमोज। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस उससे कहते हैं कि फ्लावर एक्सिस की टिप पे फ्लावर खिल जाए और फिर उससे लैटरल बन निकलती है, तो उसे हम साइमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर केवल एक ब्रांच निकलती है तो यूनिपेरस, जब दो निकलती है तो बाईपेरस, फिर जो तीन निकलती है तो ट्राईपेरस, ठीक है। नेक्स्ट पहला डायग्राम जो है सुपीरियर ओवरी का है, इसे हाइपोगाइनस। फर्स्ट डायग्राम जो ए वाला है इसमें वो सुपीरियर ओवरी का है, और ओवरी कैसी इसमें? हाइपोगाइनस। देखिए बी और सी ये दोनों डायग्राम जो हैं, है ना, बी और सी कैसे? दो डायग्राम पेरीगाइनस के हैं, पेरीगाइनस के दोनों डायग्राम हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। बी और सी के जो ओवरी पेरीगाइनस हैं और एपिगाइनस है लास्ट वाले की। नेक्स्ट फ्लावर के पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया इसमें, फ्लावर के पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट आ जाइए एस्टिवेशन में, एस्टिवेशन मार्क कीजिए आप इम्ब्रिकेट को, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन को और ट्विस्टेड को। आप एस्टिवेशन मार्क करें इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वैक्सिलरी। आप एस्टिवेशन पे आ गए थे, तो एस्टिवेशन में मार्क करें आप, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस में पाया जाता है? ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है फैमिली लेगुमिनेसी में, ठीक है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन में एक स्टैंडर्ड होता है, दो विंग होती हैं और दो कील होते हैं, कील आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, और इसको हम न्यूमेरिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं 1 + 2 + 2। जो लास्ट वाला 2 है उसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, वो कील को रिप्रेजेंट करता है। प्लेसेंटेशन, पहला प्लेसेंटेशन मार्जिनल है, याद करेंगे, और दूसरा प्लेसेंटेशन एक्साइल है, दूसरा प्लेसेंटेशन कैसा है? एक्साइल। और तीसरा है पैराइटल प्लेसेंटेशन, इसको मार्क कर लें आप। देखिए जो अंदर स्पेस होता है उसे लॉक्यूल बोलते हैं, उसे हम लॉक्यूल बोलते हैं, ठीक है। और जो उसमें सीड की तरह स्ट्रक्चर होता है उसे हम ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। फिर एक्साइल प्लेसेंटेशन, उसके बाद बेसल प्लेसेंटेशन, इसको मार्क करें। एक बेसल को मार्क कर लीजिए, एक आप मार्क करेंगे मार्जिनल को, और ठीक है फ्री सेंट्रल भी आया है क्वेश्चन में, मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट ड्रूप फ्रूट है, ड्रूप फ्रूट, ड्रूप फ्रूट या स्टोन फ्रूट है ये। नेक्स्ट सीड पे हम आते हैं, तो सीड में देखिए मोनोकॉट सीड डायग्राम दिखाई दे रहा है। एंडोस्पर्म, इसमें 3N होता है। एलिरॉन लेयर वो भी 3N है।
और उसके बाद स्कूटेलम वो लैटरली शिफ्टेड कॉटिलीडन है। ये कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। रेडिकल जिससे रूट बनती है, कॉलियोराइजा रेडिकल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये मेज सीट का डायग्राम बना हुआ है। नेक्स्ट, इस वक्त स्क्रीन पे जो डायग्राम आ रहा है वो फैमिली किसका है? क्रूसीफेरी का है। वो डायग्राम है फैमिली क्रूसीफेरी का। ठीक है, मदर एक्सिस है, फिर उसके बाद इसमें सेपल दिखाए हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कोरोला दिखाया है और फिर एंथर है। एंथर है 2+4। देखिए इसमें एंथर जो डायग्राम में है ना, वो कहते हैं 2+4। एंथर डाइथिकस हैं, ओवरी पैराइटल हैं, लेकिन पहले ओवरी यूनिलोकुलर थी, लेकिन बाद में क्या बन जाता है? फॉल्स सेप्टम बन जाता है, ओवरी बाइलोकुलर हो जाती है। फॉल्स सेप्टम को रेपलम भी कहते हैं। फॉल्स सेप्टम क्या कहते हैं? हम रेपलम भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोराफॉर्मा में पढ़ रहा हूँ। एक्टोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 2+2, कोरोला क्रूसीफॉर्म 4, एंड्रोशियम 2+4, गाइनेशियम बाइकार्पस सिनकार्पस सुपीरियर। नेक्स्ट, आपकी स्क्रीन पे फैमिली के डायग्राम आ रहे हैं, तो इसमें आप फ्लोरा डायग्राम याद करेंगे। तीनों फैमिली के फ्लोरा डायग्राम याद कर लीजिए आप। और ऑब्लिक ओवरी पाई जाती है सोलेनेसी में। ठीक है, ऑब्लिक ओवरी पाई जाती है सोलेनेसी में। सोलेनेसी फैमिली में प्लेसेंटा भी सॉयल होता है, प्लेसेंटा भी फुल अप होता है। नेक्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम आ रहा है आपके सामने। इसको मार्क करना है, ये बहुत आता है एपिकल मेरिस्टेम। इसको डायग्राम को मार्क कर लीजिए। ठीक है, और पहले डायग्राम दी दिया एपिकल मेरिस्टेम रूट में दिया है, दूसरा शूट में दिया है। इन दोनों को आप याद करेंगे, इनके नाम याद करेंगे। तो एपिकल मेरिस्टेम पहले रूट में दिखाया है, बाद में शूट में दिखाया है। नेक्स्ट, ये टिश्यू है, इसमें कॉलनकाइमा सेल्स को मार्क कर लीजिए और स्टोन सेल को मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट, इसका स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है जाइलम का, है ना। जाइलम ट्रैकीड और जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स हैं और जाइलम ट्रैकीड हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है कंपेनियन सेल्स, है ना। कंपेनियन सेल्स के साथ क्या है वो। फिर नेक्स्ट डायग्राम है फ्लोएम का। ठीक है, फ्लोएम में स्यू ट्यूब है और कंपेनियन सेल्स हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्यू ट्यूब दिखाई दे रही है और कंपेनियन सेल भी है। देखिए स्यू ट्यूब एलिमेंट और फिर नीचे क्या दिया है? कंपेनियन सेल्स। देखिए पहला डायग्राम जो ब्लू वाला था वो तो जाइलम का था, है ना। जाइलम में ट्रैकीड सभी में पाए जाते हैं, वेसल्स एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। वेसल्स एंजियोस्पर्म की, ट्रैकीड सभी में। नेक्स्ट डायग्राम है फ्लोएम का। फ्लोएम में स्यूपोर है, स्यू ट्यूब है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, कंपेनियन सेल्स हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए डायग्राम स्टोमेटा का है। इसमें डम्बल शेप वाले स्टोमेटा को मार्क कर लीजिए, डम्बल शेप। नेक्स्ट, सबसे ऊपर का डायग्राम देखिए रेडियल वेस्कुलर बंडल। जो सबसे ऊपर डायग्राम है उसका नाम है रेडियल वेस्कुलर बंडल। नेक्स्ट, टीएस ऑफ मोनोकॉट है, उसका ये टीएस ऑफ डाइकॉट है। नेक्स्ट आ जाइए, ये रूट के हैं डायग्राम, जो इस वक्त स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये टीएस ऑफ डाइकॉट रूट है, उसके नीचे टीएस ऑफ मोनोकॉट रूट है। ठीक है, इसके बाद आता है डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का डायग्राम इसकी स्क्रीन पर आ रहा है आपके। ठीक है, और उसके नीचे मोनोकॉट स्टेम का डायग्राम। फिर है लीफ। लीफ में को मार्क कीजिए, एडेक्सियल सरफेस को मार्क करें और एबेक्सियल सरफेस को मार्क करें। ठीक है, स्टोमेटा और संकन स्टोमेटा होनी चाहिए, सब स्टोमेटल कैविटी होनी चाहिए, पैलिसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, लीफ है मोनोकॉट, आइसोबायलैटरल लीफ है, आइसोबायलैटरल लीफ है। आइसोबायलैटरल लीफ में दोनों तरफ स्टोमेटा पाए जाते हैं, जो स्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं। ठीक है, दोनों एपिडर्मिस के बीच में स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, जिसको कहते हैं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। मैंने शॉर्ट में लिख दिया एसपी, है ना, ऐसे स्पॉन्जी पी से पेरेन्काइमा। इसमें मार्क करें एडेक्सियल और एबेक्सियल सरफेस को, एडेक्सियल और एबेक्सियल सरफेस को मार्क कर लीजिए। ठीक है, स्टोमेटा।
नेक्स्ट डायग्राम देखिए, ये सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम है। तो लास्ट वाला डायग्राम को मार्क कर लें आप, उसके नाम याद करें, मेडुलरी रे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर कैम्बियम, कैम्बियम रिंग है, फिर क्या कैम्बियम रिंग है। जो लास्ट वाला डायग्राम है उसको मार्क कीजिए आप, मेडुलरी रे, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम और कैम्बियम रिंग। नेक्स्ट अगला डायग्राम है लेंटिसिल का। नेक्स्ट फिर डायग्राम है रूट का। लास्ट डायग्राम को मार्क कर लें, सेकेंडरी फ्लोएम रे, सेकेंडरी जाइलम, एनुअल रिंग, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स। ठीक है, रेडियल वेस्को बंडल रूट में पाए जाते हैं। रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें जो डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वो सेकेंडरी ग्रोथ का डायग्राम है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।